कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी तुम्हें बार बार तोड़ रही है? कभी मेहनत करते हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, कभी दुआ करते हो फिर भी हालात नहीं बदलते, कभी सच बोलते हो फिर भी लोग तुम्हें गलत समझते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब तुम अंदर से थक जाते हो। तुम कहते हो, या अल्लाह, मैंने क्या गलत किया? लेकिन यहीं पर एक राज छुपा है, सब्र का राज। सब्र कमजोरी नहीं होता। तुम सोचते हो सब्र करना मतलब चुप रहना, जुल्म बर्दाश्त करना या बस आंसू पी लेना। नहीं, सब्र का मतलब है अंदर से टूट कर भी अल्लाह पर यकीन रखना। जब सब कुछ खिलाफ हो फिर भी तुम्हारा दिल कहे कि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचो, जब अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो फिर तुम अकेले कैसे हो सकते हो? जब दुनिया समझ नहीं पाती, कभी तुम किसी को अपना सब कुछ दे देते हो, इज्जत, वक्त, मोहब्बत, फिर भी वो चला जाता है। कभी तुम्हारा अपना ही तुम्हें छोड़ देता है, कभी घर के लोग समझ नहीं पाते, कभी दोस्तों का रंग बदल जाता है, और फिर तुम रात को चुपचाप सोच रहे होते हो कि मैं ही गलत हूं शायद। यहां शैतान तुम्हें वसवसा देता है कि देखा, सब्र का कोई फायदा नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। सब्र का फायदा दुनिया से पहले आखिरत में मिलता है। सबसे बड़ा इम्तिहान। क्या तुम जानते हो सबसे ज्यादा आजमाइश किसको दिया गया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उनके बाद जो उनके करीब होते हैं। सोचो, अगर इम्तिहान होना अल्लाह की नफरत की निशानी होता तो फिर सबसे ज्यादा इम्तिहान अंबिया को क्यों मिलता? इम्तिहान नफरत नहीं, इंतिखाब होता है। जब अल्लाह किसी को बुलंद मकाम देना चाहते हैं तो उसे सब्र का इम्तिहान देते हैं। जब दुआ कबूल नहीं होती लगती, तुम रोज दुआ करते हो फिर भी जॉब नहीं मिलती, रिश्ता नहीं होता, मसला हल नहीं होता, और तुम कहते हो कि अल्लाह मेरी सुन ही नहीं रहे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ 3 तरीकों से कबूल करता है। या तो उसकी मुराद पूरी कर देता है, या उस मुसीबत को टाल देता है, या उसका अज्र आखिरत के लिए जमा कर देता है। तो फिर कैसे कह दिया कि दुआ कबूल नहीं हुई? शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिख रहे हैं, शायद वक्त सही नहीं, शायद तुम्हारा दर्जा बुलंद हो रहा है। सब्र और गुस्सा। जब कोई तुम्हें जलील करे, तुम्हारा दिल करता है जवाब दो। जब कोई तुम्हारा हक मारे, तुम्हारा दिल करता है बदला लो। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि जुल्म को सपोर्ट करो। सब्र का मतलब है रिएक्शन कंट्रोल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में जीत जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को कंट्रोल करे। सोचो, जब तुम गुस्सा रोक लेते हो तो तुम अल्लाह के नज़दीक स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। सब्र का असली इनाम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तर्जुमा, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। बेहिसाब। सोचो, जब जन्नत में लोग हिसाब से अज्र ले रहे होंगे, तब सब्र करने वालों को लिमिट के बगैर दिया जाएगा। तुम्हारी वो रातें जब तुम चुपचाप रोए थे, तुम्हारी वो खामोश दुआएं, तुम्हारा वो कंट्रोल किया हुआ गुस्सा, कुछ भी जाया नहीं जाएगा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी जो फेस चल रहा है ये परमानेंट नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने एक बार नहीं 2 बार कहा। इसका मतलब मुश्किल अकेली नहीं आती, उसके साथ आसानी भी लिखी होती है। बस तुम्हारा सब्र उस आसानी तक का ब्रिज है। अब फैसला तुम्हारा। तुम 2 रास्तों पर खड़े हो। या तो तुम कह दो कि बस अब नहीं होता, या फिर तुम खड़े होकर कहो, या अल्लाह, मैं सब्र करूंगा, मुझे मजबूत बना। सब्र का मतलब हार मान लेना नहीं। सब्र का मतलब अल्लाह पर भरोसा रखकर स्ट्रगल कंटिन्यू करना है। आज से जब भी दुख आए तो इसे सिग्नल समझो, ये अल्लाह का पैगाम है, मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूं। आखिरी बात, अगर तुम टूट रहे हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें गिरा नहीं रहे, वो तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अगर लोग समझ नहीं पा रहे तो याद रखो, अल्लाह समझ रहे हैं। अगर दुनिया देर कर रही है तो याद रखो, अल्लाह परफेक्ट वक्त पर देते हैं। इसलिए रुकना मत, शिकवा कम करो, दुआ ज्यादा करो, नमाज पकड़ो, गुस्सा कंट्रोल करो और सब्र को अपना शील्ड बना लो।
क्योंकि शायद तुम्हारी जन्नत का सबसे बड़ा दर्जा उसी सब्र के पीछे छुपा है जो तुम आज कर रहे हो। सब्सक्राइब फॉर मोर नॉलेजेबल इस्लामिक बयान वीडियोज़।